बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। कल जो पढ़ा था तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से और फिर इंशाल्लाह वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने हाजा और जाली का दो चीज़ें देखी कि करीब में कोई चीज़ है बताने के लिए हम हाजा का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई चीज़ दूर है तो उसको बताने के लिए जाली का को इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमने हाजा और जालिका के साथ में जुमले बनाए थे। तो कुछ लफ्ज़ थे यहाँ पर, उसके साथ हमने जुमले बनाए थे। तो हाजा के साथ हमने पहले जुमले बनाए और उसके बाद हमने जालिका के साथ जुमले बनाए। तो ये कल का रिवीजन हमारा क्विक चल रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने सवाल बनाया मन के साथ। मन के साथ हमने जालिका को भी इस्तेमाल किया और हाजा को भी। और मन के ताल्लुक से हमने ये देखा कि मन जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, और माँ जो है वो इंसानों के अलावा के लिए इस्तेमाल होता है। यानी सवाल करना है अगर इंसान के लिए कि ये कौन है, तो हम कहेंगे मन हाजा या मन जालिका वो कौन है। और अगर इंसान के अलावा किसी के लिए सवाल करना है, चीज़ों के लिए, जानवर के लिए, परिंदों के लिए, तो फिर हम माँ हाजा या माँ जालिका का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कल देख ली थी। उसके अलावा एक चीज़ हमारी थी अ से सवाल बनाना। अ से सवाल बनाने के ताल्लुक से हमने देखा था कि जो हम जुमला बनाते हैं हाजा किताबुन या जालिका किताबुन, उसी से शुरू में पहले लगा देते हैं अ। तो ये सवाल बन जाता है, अ हाजा किताबुन, क्या ये किताब है? अ जालिका किताबुन, क्या वो किताब है? तो ये कन्फ्यूज़न वाला सवाल होता है, और इसके जवाब दो तरह से आ सकते हैं। या तो हाँ से आ सकता है। तो अगर हाँ से आएगा तो नाम, जुमला वही रिपीट हो जाएगा, हाजा किताबुन या हाजा कलमुन, जो जिसके बारे में पूछा है वही रिपीट हो जाएगा। और अगर वाकई में वो चीज़ नहीं है जो पूछी गई है, जैसे यहाँ पूछा गया है अहाजा कलमुन, क्या ये कलम है? तो अब यहाँ पर कलम नहीं है, अगर कोई दूसरी चीज़ है तो हम कहेंगे ला हाजा मिफ्ताहुन, नहीं ये चाबी है। ठीक है, तो ये हमारा कल का रिवीजन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ ली थी। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ये वाली स्लाइड हमारी बाकी थी, और यहाँ से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कौन पढ़ना चाहेगा आज यहाँ से? जी, हैंड रेस करें आप में से जल्दी से, कौन पढ़ना चाहेगा? जी, हाँ, जी पढ़िए। नावेद साहब पढ़िए। जिनको पढ़ना है वो हैंड रेस करेंगे, मैं यहाँ से बताता जाऊँगा तो आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। जी, एडवोकेट नावेद साहब पढ़िए। अनम्यूट करें पहले आप अपने आप को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा मफ्तहुन, मिफ्ताहुन। हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मकतबुन, हाजा सिरातुन, सरी सरीरुन। सरीयुन, सरीरुन। सरीरुन, हाँ। सरीरुन, हाजा कुर्सियुन। ठीक है। हाजा बैतुन मतलब कि ये घर है। हम्म, हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है। हाजा बाबुन ये लड़ बाब दरवाजा। किसके दरवाजा। हाँ, हाजा बाबुन ये दरवाजा है। हाजा किताबुन ये किताब है। हाजा कलमुन ये कलम है। हाजा मफ्तहुन ये चाबी है। हाजा मकतबुन यह डेस्क है। हाजा सिरा सरीयुन रुन, सरी रुन। बेड, सरीरुन हम्म। यह बेड है। हाजा कुर्सियुन यह कुर्सी है। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, सुमैया पढ़िए। सुमैया पढ़ें आप। हाजा बैतुन ये घर है।
हाजा मस्जिद, ये मस्जिद है। हाजा बाबुन, ये दरवाजा है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। हाजा मकतबुन, ये मेज है। हाजा सरीरुन, ये बेड है। हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, तो ये जुमले हमारे हो गए। आप लोगों को ये सारे लफ्ज़ भी याद हो गए होंगे, कल तो हमने पढ़े ही थे, आज भी पढ़ लिए हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको अब याद रहेंगे। चलिए, और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और पढ़ते हैं अगले। देखो यहाँ पर हमने, कल तो हमने देखा था माँ मन से सवाल बने थे वहाँ पर, और वो इंसानों के लिए था। अब यहाँ पर माँ से सवाल बनेगा, और ये इंसानों के अलावा के लिए, यानी गैर आकिल के लिए। अरबी में जो टर्म यूज़ की जाती है वो यहाँ पर इंग्लिश में जैसे टर्म यूज़ होती है, और हिंदी वगैरह में भी होती है, जैसे निर्जीव और सजीव। इसी तरह से इंग्लिश में भी यूज़ होती है लाइव थिंग्स और नॉन लाइव, इस तरह का यूज़ होता है कुछ ना। और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं लैंग्वेज के हिसाब से। तो अरबी का जो क्राइटेरिया है, इसका जो रूल है, वो ये है कि यहाँ पर आकिल और गैर आकिल, आकिल यानी इंसान, और गैर आकिल मतलब इंसानों के अलावा, उसमें फिर परिंदे आ जाएंगे, चीज़ें आ जाएंगी, और फिर आपके चरिंदे यानी कि जानवर आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी इंसान के अलावा जो भी होगा वो सारा आ जाएगा इसमें, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इंसानों के अलावा फरिश्ते और जो है अल्लाह ताला के लिए भी मन से ही जो है सवाल होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, यानी जिन्नातों के लिए, इंसानों के लिए, फरिश्तों के लिए, और अल्लाह ताला के लिए मन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब के लिए हम माँ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इस स्लाइड को पढ़ते हैं। चलिए, कौन पढ़ेंगे यहाँ से अब? जी, कौन पढ़ेंगे? रफत पढ़ेंगे, रफत। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा हाजा, ये क्या है? हाजा बैतुन, ये घर है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कमीजुन, ये शर्ट है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा नजमुन, ये स्टार है। बहुत अच्छा, नदीम पढ़िए, नदीम आप पढ़ना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा हाजा, हाजा बैतुन। मा हाजा, हाजा हाजा कमीजुन। मा हाजा, हाजा नजमुन। मा तर्जम। हाजा, यह क्या है? मा हाजा, ये कमीजुन, यह किताब है। मा हाजा बैतुन, यह क्या है? मा हाजा, हाजा बैतुन, यह घर है। मा हाजा, यह क्या है? हाजा नजमुन, ये सितारे हैं। सितारा, सितारे नहीं, ये सिंगुलर है अभी, ठीक है। इसकी जमा आ जाएगी अच्छा, नुजूमुन। सितारा। हाँ, नुजूमुन आ जाएगी, उसकी नजमुन, जमा आ जाएगी, ओके यानी उसकी प्लूरल आ जाएगी फिर। वो ओके इंशाल्लाह आगे जब हम बढ़ेंगे तो ओके। रफ्ता रफ्ता वो भी पढ़ेंगे, अभी हम सिंगुलर ही पढ़ रहे हैं सारे। तो ये कल का जो हमारा बाकी ओके था वो हो गया ख़त्म। अब हम आज का शुरू करते हैं, जी। यानी आज का जो दर्स है वो शुरू करते हैं। तो ये शुरू में रिवीजन का पार्ट है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, और हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखिए, कल हमने जो पढ़े थे वो सारे मुजक्कर के नाम पढ़े, यानी हमने मॉस्क्यूलाइन नेम्स पढ़े सारे, ठीक है। जितने भी पढ़े, यानी कुर्सियुन, मकतबुन, वो भी मुजक्कर के नाम थे, और उसके अलावा भी। अब हम आज जो देख रहे हैं यहाँ पर नाउन्स हैं, तो दो तरह के यहाँ पर, मेल के हैं यानी मुजक्कर है, और यहाँ पर फीमेल के हैं यानी मुअन्नस है। तो दोनों में आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। देखो, यहाँ पर आपको दो पेश नज़र आएंगे, और यहाँ मुअन्नस के नामों में जितने भी आपको दिखेंगे वहाँ सब में आपको एक पेश नज़र आएगा। मतलब यहाँ पर तनवीन है और यहाँ पर हरकत है। ज़बर ज़ेर पेश उसको हरकत कहते हैं, और दो ज़ेर दो पेश और दो ज़बर हो तो उसको हर हम तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तनवीन है सब में, आप देखेंगे यहाँ सब जगह पर तनवीन लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह से इधर देखेंगे तो यहाँ सब में आपको पेश नज़र आएगा, यानी कि हरकत नज़र आएगी। तो अरबी में मुअन्नस के जो नाम होते हैं, मुअन्नस के नाम यानी इंसानों में मुअन्नस के नाम, ठीक है। मुअन्नस के जो नाम होते हैं उसमें एक पेश लगता है, और जो मुज़क्कर के नाम होते हैं उनमें दो पेश लगते हैं। लेकिन कुछ कुछ मुज़क्कर के नाम आगे आएंगे, वो
दूसरे वजन पर होंगे, वो आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे। वहाँ पर कभी कभी एक पेश भी लगेगा, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि जो भी मॉस्क्यूलाइन नेम्स हैं उनमें दो पेश लगेंगे यानी तनवीन लगेगी, और जो फेमिनाइन नेम्स हैं, जो भी फेमिनाइन नेम्स है उसमें आपको एक पेश लगाना है यानी एक हरकत लगानी है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये एक सिर्फ समझने के लिए था, तो यहाँ से इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, तो अभी अब हमारे सामने जो है वो नाम है। ऊपर आप देखेंगे तो एक मॉस्कुलाइन टाइटल है, इसको भी नाउन ही कहते हैं अरबी में, नेम्स यानी, और ये फेमिनाइन है यानी मुअन्नस है। जैसे कि हम डॉक्टर कहते हैं, तो इंग्लिश में डॉक्टर, लेडी डॉक्टर एक ही होता है, ठीक है। लेकिन उर्दू में थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर और डॉक्टरनी, तो अरबी में भी ऐसा ही है, यानी जब मेल के लिए बोला जाएगा तो तभी बुन बोलेंगे, और फीमेल के लिए जब बोला जाएगा तो आखिर में गोल ता लगा देंगे, तभी ब तुन। ठीक है, जैसे यहाँ पर जदीदुन है, तो जदीद तुन, उसके ऊपर जबर लगा देते हैं और आगे एक गोल ता को बढ़ाकर उस पर तनवीन लगा देते हैं, तो जदीदतुन होता है। तो इसी तरह से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। चलिए, ये पढ़ते हुए जाना है हमको। कौन पढ़ेंगे यहाँ से? चलिए जी, अनम्यूट करके पढ़ें। हाँ पढ़े, नदीम आप पढ़ रहे हैं। पहला हर्फ है तबीबुन, तबीबतुन। तबीबुन। हाँ। तबीबुन हम्म। मस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया। तबीबतुन। जी। जदीदुन हम्म। मस्कुलिन, फेमिनिन हो गया। ठीक। जदीदतुन। कदी कदीमुन। मुन, कदीम यानी पुराना, कदीमुन। जदीद यानी नया, जदीदुन कदीमुन। नया। हाँ। हाँ ओके, पुराना। फिर मैं फेमिनिन में हो गया कदीमतुन। हम्म। मस्कुलिन में हो गया जमीलुन। खूबसूरत, जमील। फेमिनिन में हो गया जमील, खूबसूरत। अच्छा मानी ही बताना है। हाँ, खूबसूरत लड़की मैं को बताता खूबसूरत जा रहा हो हूँ, गया, हो हाँ गया हाँ, आपको जमील। साथ साथ पता चलता रहे, मैं बताता जा रहा हूँ। हाँ। जमीलतुन। हम्म। खूबसूरत। जमीलतुन। खूबसूरत, ये भी ठीक है। चलिए, बहुत खूबसूरत, अच्छा। खूबसूरत लड़की। चलिए, लड़की खूबसूरत हो तो जमीलतुन कहेंगे। मोहनदीसुन। हम्म। जी। मोहनदिस मतलब मोहनदिसुन। इंजीनियर। मोहनदिस। इंजीनियर। इंजीनियर। मोहनदिस। मोहनदिसुन मीन्स इंजीनियर, यस। हम्म। मोहनदिसातुन। सतुन, सातुन नहीं, वो प्लूरल हो जाएगा, मोहनदिस सातुन अच्छा। प्लूरल हो जाएगा। हाँ मोहनदिस सतुन। ओके। मोहनदिसतुन। हाँ, ये लेडी इंजीनियर, ठीक है। चलिए, और कौन पढ़ेंगे? लेडी इंजीनियर। हाँ, सुमैया पढ़ेंगे, सुमैया। जी। तबीबुन मुजक्कर, तबीबतुन मुअन्नस, डॉक्टर डॉक्टरनी। जदीदुन मुजक्कर नया, जदीदतुन मुअन्नस नई। कदीमुन पुराना, मुजक्कर। सूरत। कदीमतुन पुरानी, मुअन्नस। हम्म। जमीलुन खूबसूरत, मुजक्कर। जमीलतुन खूबसूरत, मुअन्नस। मुहंदिसुन इंजीनियर। इंजीनियर, हम्म। मुजक्कर। मुहंदिसतुन इंजीनियर, मुअन्नस। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अहमद पढ़े, अहमद। अहमद पढ़े। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तकरीबन ये हमारा हो गया है। अभी देखो यहाँ पर हमने हाजा को पहले पढ़ा था, ठीक है। वो हमने मुजक्कर के लिए पढ़ा था, यानी मॉस्क्यूलाइन के लिए पढ़ा था। यानी जो भी मॉस्क्यूलाइन होगा नेम, या मॉस्क्यूलाइन होगी कोई चीज़, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हाजा के साथ जोड़ेंगे और हाजा के साथ उसको जुमला बनाएंगे, यानी हाजा किताबुन, हाजा वलदुन, हाजा रजुलुन, ये सब हमने पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ फेमिनाइन नेम भी आएंगे, तो उसके साथ हमको हाजी ही लगाना है। जैसे हाजा मुजक्कर के लिए, मॉस्कुलाइन के लिए, हाजी ही फेमिनाइन के लिए, मोअन्नस के लिए। तो यहाँ पर इब्न यानी बेटा, और बिन्तुन यानी बेटी, ठीक है। चलिए, और वाकिफुन यानी खड़ा हुआ, स्टैंडिंग। जालिसुन मतलब बैठा हुआ, बैठा।
और मुहंदिस तो अभी आपने पढ़ा ही है, इंजीनियर। ठीक है, चलिए कौन पढ़ेंगे यहाँ से? तर्जुमे के साथ पढ़ना है। हाँ, उमामा पढ़े, उमामा। हादा इब्नुल, ये बेटा है। तो हादिही बिन्तुन, ये बेटी है। हादा वाकिफुन, ये खड़ा है। हादिही वाकिफतुन, ये खड़ी है। हादा जालिसुन, ये बैठी है। बैठा है। हादिही जालिस, हाँ बैठा है। हादिही जालिसतुन, ये बैठी है। हादा मुहंदिसुन, ये इंजीनियर है। इंजीनियर है। हाँ, मुजक्कर। और हाजिही मुहंदिसतुन, ये इंजीनियर है मुअन्नस में। बहुत अच्छा, माशाल्लाह जी। सुमैया पढ़े अब, सुमैया। हाजा इब्नुन, ये बेटा है। हाजिही बिन्तुन, ये बेटी है। हाजा वाकिफुन, ये खड़ा है। हाजिही वाकिफतुन, ये खड़ी है। हाजा जालिसुन, ये बैठा है। हाजिही जालिसतुन, ये बैठी है। हाजा मुहंदिसुन, ये इंजीनियर है। हाजिही मुहंदिसतुन, ये इंजीनियर है मुअन्नस में। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो तकरीबन आपको ये वाले लफ्ज़ भी याद हो जाएंगे। यहाँ पर जलसा कहते हैं हम नमाज में, जलसा करना यानी बैठना। जलसा भी होता है, जैसे मदरसों का जलसा होता है, तो वहाँ भी बैठा जाता है, तो जालिसुन वहाँ से आपको याद रहेगा, जलसा। ठीक है, जालिसुन। वाकिफुन, ये एक लफ्ज़ नया है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और मुहंदिस। ठीक है, इब्न तो आपको पता होगा, और बिंद भी शायद आपको पता होगा। ठीक है, तो कुछ नए लफ्ज आते रहेंगे, वो हमको दोहराते जाने हैं ताकि याद हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर वाकिफुन। वाकिफुन, वाकिफुन का मानी क्या है? हाँ, खड़ा, स्टैंडिंग। वाकिफुन यानी और स्टैंडिंग, खड़ा, जालिस का मतलब बैठा हुआ। बैठा हुआ। हाँ, जलसा कहते हैं ना हम नमाज में, जलसा करना, दो सजदों के बीच में जलसा जी करना। बिल्कुल, तो जलसा यानी जालिसुन बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल। आपको याद रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको जोड़ के बता रहा हूँ ताकि याद रखने में आप लोगों को सहूलत हो। चलिए, तो अगला हमारा ये स्लाइड है, इसमें भी कुछ लफ्ज़ हैं, नए हैं, तो मैं आपको तर्जमा बता देता हूँ इंशाल्लाह, और फिर आपको इसको देखो। अनफुन कहते हैं अ, इसको अ, अनफुन यानी नाक, और उजुनुन यानी कान, और यदुन यानी हाथ। ठीक है, तो अभी आपको देखो यहाँ पर जो बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पर याद रखना है, क्योंकि अगली स्लाइड में आपको आएगा, मैं आपको बता दूँ। इसमें शायद नहीं है। तो बॉडी में बहरहाल बता देता हूँ। बॉडी में जो सिंगल सिंगल चीज़ें हैं, जैसे कि भाई ये, हाँ यहाँ पर है ही ना, ये रहा। तो अनफुन यानी होता है नाक। ठीक है, तो नाक एक है बॉडी में, तो हम उसको हाजा कहेंगे। और जो पैर में है यानी डबल है, जैसे कान है, और ठीक है, आंखें हैं, तो ये दो दो है, तो फिर उसके लिए जैसे ये हाथ है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हाजी, यानी जो पैर में आएगा, ठीक है, जोड़ी में आएगा मतलब, तो उसके लिए हाजी इस्तेमाल करेंगे। और जो सिंगल है, जैसे नाक है, ठीक है, और मुंह है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हाजा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कौन पढ़ेगा यहाँ से? पढ़िए, सिदरा पढ़े, सिदरा। सिदरा पढ़े अनम्यूट करके। चलिए, अलीना पढ़े, अलीना। ठीक है, और कौन पढ़ना चाह रहे हैं? चलिए अनम्यूट करके पढ़े, नईम, नदीम सॉरी। हाजा अनफुन व हाजा फमुन, हम्म, यह नाक है। फमुन व यानी मुंह। हाजा मुंह, फमुन, मुंह। हाँ, और ये मुंह है। मुंह है। हाँ, ओके, सिदरा माइक काम नहीं कर हाज रहा, ही, आपका नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम होगा, सिदरा। जी हाँ। हाज ही उजुनुन व हाज ही ऐनुन, हाँ, आइन माने आँख। यह नाक है।
पहले ओजोन यानी कान है, ये कान ये है, और हाथ। आइनुन यानी आंखें। अच्छा, उजुन। ओके। उजुन, कान। यह हाँ कान कान। है और यह आंखें हैं। हम्म। आइनुन, ये आंखें हैं। हम्म। वहाजा, बाद हाजी। वहा वहाजही यादुन। यदुन, यदुन या नहीं, यदुन। यद माने हाथ। ये सॉरी, यहाँ यद मने हाथ। यदुन वाहिजा रिजलुन। वहाजी ही, वहाजी ही यह वहाजही रिजलुन। यानी पैर। ठीक है। पैर। यह हाथ है और यह पैर है। हाँ। देखो अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये हा के ऊपर तो जबर है, तो हजी ही होना चाहिए, पढ़ना हम्म। चाहिए। लेकिन हाजी ही क्यों पढ़ते हैं? तो ये हम्म। अरबी का कायदा है। यहाँ पर लिखा हुआ तो हजा ही है, देखो क्या लिखा हुआ है, हजा। लेकिन पढ़ते हैं इसको खड़े जबर से, हम्म। हाजा। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है तो हजी ही, लेकिन पढ़ेंगे इसको खड़े जबर से, हाजी ही। ठीक है। हाजा। हाँ। हाजी। लिखा हुआ हजा है, लेकिन पढ़ना है हाजा। इसी तरह हम्म। से लिखा हुआ हजी ही है, हाजी। लेकिन पढ़ेंगे हाजी ही। ठीक है, खड़े जबर से पढ़ते हैं उसको। कभी कभी आप देखेंगे तो हा के साथ अलिफ लगा ओके। हुआ होता है, हा ऐसे हाजा लगा हुआ होता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा, ये तो जेर जबर यहाँ लगे हुए हैं, वरना अरबी में जेर जबर नहीं होते हैं। तो सिर्फ ऐसा ही होगा, हा के साथ जाल लगा हुआ होगा। ठीक है। तो पढ़ना लेकिन हाजा ही है उसको भी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब चंद मिनट हमारे पास रह गए हैं, हम देखते हैं आज कितना हमारा मुकम्मल होता है। चलिए यहाँ पर तकरीबन कुछ नए अल्फाज अगर मैं देख लूँ है कि नहीं। तो मस्जिद आपने पढ़ लिया है, मदरसा यानी स्कूल। ठीक है। और उख्तुन अभी हमने आ, पढ़ लिया है। ठीक है। उख्तुन, नहीं हमने उख्तुन नहीं पढ़ा, बल्कि बिनतुन। उफ्तुल मानी। उख्तुन यानी बहन। ठीक है। हमने बिनतुन पढ़ा बेटी, ये ओके। बहन, उख्तुन माने बहन। ठीक है। दीकुन माने मुर्गा, और दजाजतुन मतलब मुर्गी। ठीक है। और उसके अलावा इब्नुन हमने पढ़ लिया, बिनतुन हमने पढ़ लिया, बेटा और बेटी। और उम्मुन यानी माँ, अम्मी, मदर। ठीक है। और उसके बाद सल्लाजतुन माने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर मतलब। ठीक है। और बाबुन हमने पढ़ लिया, दरवाज़ा। और नाफिजतुन यानी खिड़की, विंडो। ठीक है। चलिए, तो ये नए अल्फाज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई भूल जाएगा तो इंशाल्लाह मैं हेल्प करूंगा। चलिए कौन पढ़ते हैं अब? उमामा पढ़ें आप, उमामा। हाजा मस्जिदुन व हादिही मदरसतुन। ये मस्जिद है और ये मदरसा स्कूल है। जी। मन हादिही, ये कौन है। हादिही उख्तुन, ये बहन है। हम्म। हादा दीकुन व हादिही दजाजतुन, ये मुर्गा है और ये मुर्गी है। हादा इब्नुल, इब्नु, हाँ इब्नु वो नून, व नून हादिही, पढ़ेंगे, नून पढ़ेंगे, वो पेश गलती से हुआ है वहाँ। हादा इब्नुन व हादिही बिन्तुन, ये बेटा है और ये बेटी है। हम्म। हादिही उम्मुन, ये अम्मी है। हादिही सलाजतुन, ये फ्रिज है। हादा बाबुन व हादिही नाफिदतुन, ये दरवाजा है और नाफिजा मतलब खिड़की, खिड़की, खिड़की। विंडो। और ये खिड़की, और हाँ ये खिड़की है। बहुत अच्छा। चलिए और कौन पढ़ेंगे? अलीना पढ़ेंगे, अलीना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पार्टिसिपेट करें। अहमद है, और सिदरा का शायद अनम्यूट नहीं हो रहा था। देखिए मैं यहाँ से आस्क अनम्यूट करता हूँ, शायद आपको पॉपअप अगर कुछ आता है तो उससे अनम्यूट हो जाएगा शायद। ठीक है, अगर हो रहा है तो कीजिएगा, फिर मैं आपको बोलता हूँ पढ़ने के लिए। जी और कौन पढ़ेंगे? नवीद, तो आप पढ़ेंगे नवीद साहब। जी पढ़ता हूँ मैं। हाजा मस्जिदुन वहाजा वहाजिही मदरस वहाजिही मदरस मदरस। मदरस हम्म। मदरस। ये मस्जिद है और ये मदरसा है। हाँ स्कूल, उसको स्कूल कहते हैं, स्कूल है, मदरसा। हम्म। स्कूल है। मन हाजही, हाजही उख्तुन, हम्म। वो ये क्या है। ये कौन, कौन कौन? वह कौन है, वो कौन है। हाजही उख्तुन, उख्तुन मतलब क्या होता बहन, बहन। ये है। हाँ कौन? बहन। हाँ ये कौन है ये ये? कौन है, हम्म। ये बहन है। हाजा
दी दी तो कुन। दीकुन हम्म। दीकुन वहादिही दजा दजाजतुन हाँ ये मुर्गा है और यह मुर्गी है। जी। हा हाजा इब्नुन वहाजा बिन्तुन वहाजिही। वहादिही बिन्तुन यह लड़का है। वहादिही बिन्तुन वो लड़की है। हाँ, असल में हाजा बेटा, उम्मुन बेटा कहेंगे, बेटा है और बेटी है, लड़के के लिए वलदुन आता है। हाँ यह बेटा है और यह बेटी है। हाँ। हादिही उम्मुन यह माँ है। हम्म। हादिही हाजा। सल हा, अच्छा, उधर पढ़ रहे हैं जी, पढ़िए। हादिही सल्लजतुन सल्लाजतुन। हाँ सल्लाजतुन यह फ्रिज है। जी। हाजा बाबुन वहाजिही न नफ नाफिजतुन। नाफिजतुन। नाफिजतुन हम्म। यह दरवाजा है और यह खिड़की है। ये थोड़े से फॉन्ट क्योंकि वो दूसरे वाले हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, इंशाल्लाह हैबिट हो जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। हाजिही नाफिजतुन ये खिड़की है, विंडो है। ये खिड़की है। हाजिही सलाजतुन सल्ला। सलाजतुन इज सल्ला फ्रिज फ्रिज हो गया, हाँ। सलाजतुन इज फ्रिज और हम्म। ये फ्रिज चलिए, सुमैया है। पढ़िए। सुमैया। जी। हाजा मस्जिदुन वहादिही मदरसतुन ये मस्जिद है और ये मदरसा है, स्कूल है। मन हादिही ये कौन है। हादिही उख्तुन ये बहन है। हादा दीकुन वहादिही दजाजतुन ये मुर्गा है और ये मुर्गी है। हादा इब्नु ये बेटा है। वहादिही बिन्तुन और ये बेटी है। हादिही उम्मुन ये अम्मी है। हादिही सल्लाजतुन ये फ्रिज है। हादा बाबुन वहादिही नाफिज़तुन ये दरवाजा है और ये खिड़की है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अब देखो, हमारे पास सिर्फ एक स्लाइड रह गई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ ही लेते हैं हम, एक आध मिनट लगेगी। इंशाल्लाह कल यहाँ से ही दोहरा लेंगे, लेकिन आज इसको पढ़ लेते हैं ताकि कुछ नए लफ्ज़ इसमें भी हो तो वो आपको आज आपके इसमें आ जाए। ठीक है। तो ये तो मदरसा हो गया। जामिया यूनिवर्सिटी को कहते हैं, ठीक है। मदरसा मतलब स्कूल, और जामिया मतलब यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब यहाँ पर जाली का लफ्ज़ आया है, जाली का हमने पढ़ लिया है। और जालिका के साथ आ जाएगा तिल का, यानी जैसे हाजा के साथ हाजी ही आया मुअन्नस में मॉस्कुलाइन में, और फेमिनाइन में हमने हाजी ही पढ़ा, मॉस्कुलाइन हाजा, फेमिनाइन हाजी। इसी तरह से जाली का मॉस्कुलाइन और तिल का जो है उसका फेमिनाइन। ठीक है। तो जालिकल किताबु हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये कुरान के स्टार्टिंग में है। और तिल का रसूलु भी पढ़ते हैं, ये भी कुरान में है। दोनों वहां से आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो जालिका मुजक्कर के लिए यानी मॉस्कुलाइन के लिए, तिल का मुअन्नस के लिए यानी फेमिनाइन के लिए, यानी दूर के लिए दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर हिमारुन यानी गधा, ठीक है, और बकरतुन सूरह बकरा है यानी गाय। ठीक है। हिमारुन यानी गधा, बकरतुन मतलब गाय। मस्जिद आपने पढ़ लिया है, मदरसा पढ़ लिया है। जमलुन मतलब ऊंट, और नाकतुन मतलब ऊंटनी। ठीक है, जमलुन ऊंट, नाकतुन ऊंटनी। और मदरसा हो गया। तालिबुन यानी स्टूडेंट, कल हमने पढ़ लिया था ये भी। और कल्बुन, छोटे काफ से है तो ये कल्बुन, और बड़े से होगा तो ये कुत्ता, इससे छोटे काफ से। और बड़े काफ से होगा तो वो कल्ब यानी दिल। ठीक है। कित्तुन यानी बिल्ली। चलिए, एक कौन पढ़ देते हैं एक बार, जल्दी से, सिर्फ एक बार ही पढ़ते हैं, फिर कल इंशाल्लाह यहीं से पढ़ेंगे। जी। अनम्यूट करें और पढ़ें, कौन पढ़ना चाहते हैं। हम पढ़ो। हाँ पढ़ें। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादिही मदरसतुन ये स्कूल है। वतिलका जामिअतुन और वो यूनिवर्सिटी है। हम्म। ज़ालिका हिमारुन वो गधा है। वतिलका बकरतुन और वो गाय है। ज़ालिका मस्जिदुन वो मस्जिद है। वतिलका मदरसतुन और वो मदरसा स्कूल है। हादा जमलुन ये ऊँट है। वतिलका नाकतुन और वो ऊँटनी है। हादिही मदरसतुन ये मदरसा है। वतिलका तौलिबतुन और वो तौलिबे इल्म है। तालिबा है, तालिबा, हाँ मुअन्नस ना, जी तालिबा जी है। हम्म। जी जी।
और वो तालिबा है। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। वज़ालिका कित्तुन, और वो बिल्ली है। ठीक है। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए, तो आज यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल आइंदा इसको भी रिपीट कर लेंगे इंशाल्लाह, और फिर आगे बढ़ेंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।